अब हमारा अगला सवाल है, अ कार रिटार्डेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट फाइनली स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड। इट फाइनली स्टॉप्ड, इस पे नोट करना है। फाइनली इट हैज़ बीन स्टॉप्ड, इट मीन्स इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता करना है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम लोग v का वैल्यू गिवन है, u का वैल्यू फाइंड करना है, a का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है। a को यहाँ पे हमने निगेटिव साइन के साथ लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है कि इट हैज़ बीन रिटार्डेड। जहाँ रिटार्डेशन की बात आएगी वहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लोग निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास आ गया 0, v0 u फाइंड करना है, a इक्वल्स टू -2, t इक्वल्स टू 10, 0 इक्वल्स टू u प्लस 20 -20 को LHS में शिफ्ट किए तो u इक्वल्स टू 20, u इक्वल्स टू 20 आंसर। यही हमारा इनिशियल वेलोसिटी आ गया। हमारा अगला सवाल है, अ ट्रेन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इज एक्सेलरेटेड सो इट्स वेलोसिटी बिकम 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 seconds. Find its acceleration. It is initially moving with a velocity of 54 kilometer per hour. Its initial velocity is 54 मीटर पर सेकेंड में चेंज किए, 5/18 से मल्टीप्लाई 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, इन मीटर पर सेकेंड इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन दैट इज v माइनस यू अपॉन t। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v 20 माइनस 15 u अपॉन 15 t टाइम, 5/15 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे कुछ स्टूडेंट्स को ये समझने में कठिनाई आ रही थी कि मीटर पर सेकेंड को ms इनवर्स ms टू द पावर -1 के फॉर्म में क्यों लिखा गया। भैया हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1/x, यानी कि किसी भी चीज के ऊपर अगर माइनस पावर हम लोग लगाते हैं तो इसका मतलब है उसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे इनवर्स मीटर अपॉन सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड जो है वो नीचे है और जब इसको हम लोग ऊपर के फॉर्म में लिखेंगे m.s तो यहाँ पे हमको s इनवर्स लगाना पड़ेगा, पावर -1 लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास हमारा अगला सवाल है, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। इस केस को हम लोग कुछ इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक ब्रिज है, ये एक ट्रेन है। किस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे कि द ट्रेन हैज क्रॉस्ड द ब्रिज। क्या अब ट्रेन हमारा ब्रिज को क्रॉस कर चुका है? नो। क्या अब? नो। क्या अब? नो। जब पूरी ट्रेन ब्रिज से क्रॉस कर जाएगी तब हम लोग बोलेंगे कि नाउ द ट्रेन हैज क्रॉस्ड द ब्रिज। तो इस केस में ट्रेन के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो ट्रेन, ब्रिज और ट्रेन दोनों का कंबाइंड लेंथ होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने टोटल डिस्टेंस लिखा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ब्रिज इक्वल्स टू 600 मीटर, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 600 अपॉन 10, 60 सेकेंड्स और 1 मिनट आंसर।
अगला सवाल आप लोग नोट करें। अ नॉन स्टॉप बस गोज फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन with a speed of 54 km per hour. The same bus returns from the second station to the first station with a speed of 36 km per hour. Find the average speed of the bus for the entire journey. तो यहाँ पे हमने दो स्टेशंस लिया A, B। पहले बस को A से B तक जाना है, फिर वही बस B से A तक आती है। बीच का जर्नी नॉन स्टॉप है, कहीं पे रुकेगी नहीं। A से B तक जाने के लिए हमारे पास स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। तो A से B के बीच के डिस्टेंस को हमने x किलोमीटर मान लिया। अब हमारे पास टाइम A से B तक जाने में टाइम कितना लगा, तो हम लोग जानते हैं कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि x अपॉन 54। तो आ गया हमारे पास यहाँ पे x अपॉन 54 आवर्स। अब यही बस वापस आ रही है 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो अब इस जगह पे हमें टाइम निकालना है B से A के लिए x अपॉन 36। अब टोटल टाइम हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हो गया हमारे पास x अपॉन 54 प्लस x अपॉन 36 इक्वल्स टू 5x अपॉन 108। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस x जाने का x वापस आने का। तो x प्लस x 2x किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2x अपॉन 5x अपॉन 108। तो 108 इनवर्स होके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 108 इंटू 2 216 अपॉन 5। इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करने के लिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर हमारा 10 हो जाएगा। इसके लिए हमने 2 अपॉन 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 216 इंटू 2 432 अपॉन 10 इक्वल्स टू 43.2 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। यहाँ पे हमारे पास दो गैप्स हैं। पहले A से B तक फर्स्ट 20 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा फ्रॉम B टू C नेक्स्ट 20 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में हमने टाइम निकाला A से B तक जाने में, फिर टाइम निकाला हमने B से C तक जाने में। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। तो 1/3 आवर्स 1/4 आवर्स। अब टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 20 प्लस 20। A टू C का डिस्टेंस 40 किलोमीटर। टोटल टाइम इक्वल्स टू 7/12 आवर्स। तो अब एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस 40 अपॉन टोटल टाइम टेकन 7/12। 12 ऊपर गया तो 40/7 इंटू 12, तो 480/7। इसको डेसिमल में चेंज किए तो आ गया हमारे पास 68.56 किलोमीटर पर आवर। आप लोग इसे नोट करें। मैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्कूटर ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन A टू B with a uniform speed of 60 km per hour and it returns from B to A immediately after reaching with a uniform speed of 70 km per hour. Calculate the average speed. सिंपल सा सवाल है, ऐसा सवाल हमने पहले बना ही लिया है। A से B तक गया 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और B से A आया 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने वहाँ x माना था। यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को दोनों स्पीड
अप एंड डाउन के स्पीड के एलसीएम के इक्वल माना। 60 और 70 का एलसीएम 420 किलोमीटर। अब ए से बी तक जाने में हमें टाइम जो टोटल लगा 420/60 इक्वल्स टू 7 आवर्स, एंड टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए दैट इज 420/70 इक्वल्स टू 6 आवर। टोटल डिस्टेंस 420 + 420 इक्वल्स टू 840 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू 7 + 6 इक्वल्स टू 13 आवर्स। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू total distance upon total time taken, that is 840/13 equals to 64.6 किलोमीटर पर आवर। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि हमने दोनों के बीच के डिस्टेंस को स्पीड्स के एलसीएम के इक्वल लिया है, नथिंग एल्स। आप एक्स लेके भी इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रीवियस क्वेश्चंस को भी सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन था उसको भी आप लोग इस मेथड से एक बार खुद सॉल्व करके देखें और देखें कि आखिर आपसे बन रहा है या नहीं। अब हमारा अगला सवाल है, द साउंड हर्ड आफ्टर 2 सेकेंड द लाइटनिंग इज सीन इन द स्काई ड्यूरिंग अ क्लाउडी डे। बिजली चमकने के 2 सेकेंड के बाद हमें थंडरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। Find the distance of the location of lightning if speed of sound is 346। 2 सेकेंड लग गए साउंड को लाइटनिंग के स्पॉट से हम तक आने में, और स्पीड ऑफ लाइट इज 346 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड 346 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम 2 सेकेंड। सो द डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू 346 × 2 इक्वल्स टू जितना आएगा उतना मीटर आपका आंसर हो गया। इसी टाइप्स के कुछ सवाल हमने आपको दिए थे कि ऐसा क्यों होता है। ऑन अ क्लाउडी डे लाइटनिंग इज सीन बिफोर द थंडर्स इज हर्ड, एक्सप्लेन व्हाई। मतलब बिजली की चमक हमें पहले दिख गई और थंडरिंग हमने बाद में सुना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास 346 मीटर पर सेकेंड है, और स्पीड ऑफ लाइट जिसे हम c से डिनोट करते हैं वो है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लिमिट ऑफ स्पीड। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड which we can achieve, which we may achieve, but it is quite impossible। यही कारण है कि हमें थंडरिंग देर से सुनाई देती है और लाइटनिंग पहले दिख जाता है। हमारा पहला सवाल था, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड क्या है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड in unit time is speed. What is velocity? Velocity is nothing but it is a speed in specific direction. Distance speed को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं rate of change of distance, और velocity को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं rate of change of displacement. स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जीरो नहीं हो सकता है, वेलोसिटी जीरो हो सकता है। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, वेलोसिटी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है, एक्सेट्रा। डिफरेंस आप लिख सकते हैं। कैन द एवरेज स्पीड बी जीरो? नो, एवरेज स्पीड कांट बी जीरो, क्योंकि डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होता। डिस्टेंस जीरो अगर हमने एक जगह से चलना स्टार्ट किया और फिर उसी जगह पे आके एंड किए, तब भी डिस्टेंस जो होगा हमारा वो लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होगा थ्रू विच वी हैव ट्रेवल्ड आवर जर्नी। इस केस में डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो। कैन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी बी जीरो? यस, एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो इफ
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोइंसाइड। अब पांचवा सवाल, स्पीडोमीटर ऑफ बस मेजर्स। स्पीडोमीटर जो होता है, जैसे ही हम स्पीडोमीटर में देखते हैं तो स्पीडोमीटर हमें बस का इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, यानी कि एट ए टाइम जो स्पीड, जिस स्पीड से बस मूव कर रहा है वो उसकी जानकारी हमें मिलती है स्पीडोमीटर से। और ओडोमीटर हमें डिस्टेंस बताता है। ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस एंड स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। प्यारे भैया, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने के बाद आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को, रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को खुद एक बार ट्राई करें, और जो ना बने वो ग्रुप में रिप्लाई करें, आपको उसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा। थैंक यू।